आज आप सभी का फिर से हमारे इस वेब डेवलपमेंट की क्लास में स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो चलिए HTML की क्लास में जाके इसको विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लेते हैं। जल्दी से बड़ा किया मैंने इसे। हमने क्लास फर्स्ट में हेडिंग्स के बारे में पढ़ा था, पैराग्राफ के बारे में पढ़ा था, इसमें हमने लिस्ट और टेबल के बारे में पढ़ा, और कल हमने पढ़ा फॉर्म्स इनपुट और इनपुट्स फॉर्म्स के बारे में बताया मैंने आपको। लेकिन मैं इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट के बारे में आपको बताना वीडियो छूट गया था किसी का कॉल पिक करने के कारण। एक इंटरव्यू कॉल आया था, उसका कॉल पिक करने के कारण मैंने उसको कट कर दिया। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो चलिए हम बना लेते हैं एक और फाइल जिसका नाम है, इस पर राइट क्लिक करके फाइल बनेगी class4.html। class4.html मैंने नामक यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट कर ली है। तो चलिए इसमें बॉयलर प्लेट कोड लगा देते हैं। आप तो इतने दिनों बाद अब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप तो सीख ही चुके होंगे कि कैसे बॉयलर प्लेट लगाते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, एंटर दबाया, बॉयलर प्लेट कोड लगाई। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में। तो मैं यहाँ पर ये चीज़ नहीं लिखूँगा, मैं यहाँ से कॉपी करके लेके जाऊँगा क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ। वैसे कॉपी पेस्ट करने में ही आलसी हूँ, बाकी तो ऐसे नहीं है आलसी में। यहाँ पे स्टाइल टैग लगा लेते हैं हमारा CSS ऐड करने के लिए। अभी CSS ऐड नहीं कर रहे हैं। तो अब करते हैं हमारी किसके बारे में। तो हम एक हेडिंग लगा लेते हैं जिसके बारे में लिखेंगे इनलाइन एंड ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स इन HTML। ठीक है, लाइव सर्वर को रन कर लेते हैं। यहाँ सर लाइव सर्वर काम नहीं कर रहा है, मैं यहाँ से नहीं करता, उसको डीबगिंग करके इसको नाउ करके स्टार्ट कर लेता हूँ। क्लोज, रन हो जा, चालू 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 चालू। ठीक है, अब ये हमारा चालू हो चुका है, इनलाइन एंड ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स इन HTML। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पर H1। चलो ठीक है, H1 तो मैंने लिख लिया। मैंने यहाँ पे लिया पी के अंदर मैंने लिखा दिस इज़ आवर पैरा, दिस इज़ आवर पैरा लिखा। अब मैं चाहता हूँ, अब मैं यहाँ पे लिखा सेकंड पैराग्राफ में पी दिस इज़ अनादर पैरा, दिस इज़ अनादर पैरा करके मैंने एक और लगा दिया यहाँ पे। चलो ठीक है, दोनों लगा दिए। अब मैं चाहता क्या हूँ इसमें, चलिए तो वो तो इसी के अंदर देख लेते हैं अपन जाकर। अब जैसे इस पेज को रिलोड करूँगा, देखो क्या हुआ यहाँ पर। मैं चाहता हूँ कि ये इसी लाइन में आना चाहिए, लेकिन ये तो दूसरी लाइन में आ गया। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड में इस दूसरे जो अनदर पैराग्राफ है, इसको पैरा को हमने दूसरी लाइन में लिखा है, ऑब्वियसली इसलिए दूसरी लाइन में आया होगा। लेकिन मैं यहाँ पर इसको कॉपी करके यहाँ से डिलीट किया, यहाँ पे जाके मैंने इसको पेस्ट किया। अब देखिए आप, मैंने इसके सीधी लाइन में डाल दिया, लेकिन फिर भी ये दूसरी लाइन में आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है। अब बात करता हूँ मैं, ये हमारा हुआ पैरा। पैरा के बारे में आप किसी भी चीज़ को अगर आपको समझना है तो जाके उस पर होवर कीजिए, तो वो आपको पूरी चीज़ बता देगा कि क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, और जाकर एक्सप्लोर करिए सारी। मैं हर एक चीज़ इस वीडियो में मैं नहीं बता पाऊँगा, तो आप हर एक चीज़ को जाकर एक्सप्लोर करिए। अब मैं एक टैग होता है स्पेन नाम से, तो उसको लिखता हूँ यहाँ पर स्पेन जैसे के लिए, दिस इज़ a span tag, दिस इज़ अ स्पैन टैग। इसी को मैंने एक बार और कॉपी कर लिया और यहाँ से मैंने डाल दिया इसको दूसरी लाइन में, इसको दिस इज़ अनदर स्पैन, दिस इज़ अनदर स्पैन करके कर दिया। अब जैसे पेज को रिलोड करूँगा तो आप देखिए क्या हुआ यहाँ पर। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई है कि दिस इज़ स्पेन जो टैग था उसी के सामने आ चुका है। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने इसको दूसरी लाइन में लिखा, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको यहाँ से कॉपी करके इसको डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि ये तब होता जब मैं इसको इसी लाइन में डालता, लेकिन इस लाइन में डाला तब तो ये आया ही आया, लेकिन इसके पहले भी ये यहीं पे था। जैसे ही Ctrl Z करूँगा मैं यहाँ पर, ये देखो मैंने अंडू किया, Ctrl Z करके मैं इसको वापस लेकर आ चुका हूँ। दिस इज़ अवर पैरा, ये नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। इसको मैंने सेम लाइन में लिखा, लेकिन फिर भी ये दूसरी लाइन में आ रहा है, और उसको मैंने डिफरेंट लाइन में लिखा स्पेन को, अनदर स्पेन और स्पेन टैग और अनदर स्पेन टैग, फिर भी ये सेम लाइन में आया। क्यों? क्योंकि ये स्पेन है एक इनलाइन एलिमेंट, और जो हमारा पैरा है, पी है, पैराग्राफ है, वो है एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट। अब मैं इन दोनों में एक CSS ऐड कर देता हूँ, तो उसको आपको एक बहुत अच्छी एक ओवरव्यू मिल जाएगा इसका। अब वो कुछ, अगर मैंने आपको CSS के बारे में अभी बताया नहीं है तो आप ओनली इसको बस देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। मैं अभी एक बॉर्डर लगाऊंगा, पी टैग पे बॉर्डर लगा दो, पी टैग पर हमारी बॉर्डर लगा दो कि 2 पिक्सल सॉलिड रेड। चलो मैंने इस पर लगा दी पी टैग पे। अब मैं लगा दूंगा, स्पेन में भी लगा ही लेते हैं, स्पेन में भी बॉर्डर लगा लेते हैं 2 पिक्सल सॉलिड, इसमें लगाते हैं ब्लू। अच्छा ब्लू। जैसे पेज को मैं रिलोड करूँगा तो आप देख सकते हो ये हमारी पूरी स्पेस कवर कर रहा है। मैं इसको पूरा वाइड रेंज में पूरा ओपन करके दिखाता हूँ, देखिए आप।
तो ये पूरी जगह को, जो हमारे पेज की जो पूरी स्पेस है उस चीज़ को घेर रहा है। जहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो उसकी आगे की जगह को भी घेर रहा है, लेकिन ये हमारा स्पेन है, ये बस जहाँ तक ले रहा है जहाँ तक इसका कंटेंट है, ये भी जहाँ तक ले रहा है जहाँ तक इसका कंटेंट है। तो यही है हमारा इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट। अब आपको एक्सप्लोर करना है कि कौन से इनलाइन एलिमेंट होते हैं और कौन से ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पर दूँ एंकर टैग, एंकर टैग के बारे में बात करूँ तो एंकर टैग क्या है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज़ एंकर टैग। चलो ठीक है, मैंने एक बार यहाँ लिखा, अब इसी को मैंने अब कॉपी करके यहाँ पे चिपका दिया और मैं लिख दूंगा दिस इज़ अनदर एंकर टैग। जैसे मैं यहाँ पे जाके इसको क्लिक किया तो देखो ये सेम लाइन में आया है। चलो तो इसको मैं दूसरी लाइन में ले लेता हूँ। आपको लग रहा होगा कि सेम लाइन में जाने से ऐसा हो रहा है। यहाँ से इसको कॉपी किया, यहाँ से इसको दूसरी लाइन में गए और दूसरी लाइन में जाके मैंने ये कर दिया, फिर भी ये सेम लाइन में आ रहा है। इसका मतलब कि ये क्या है, ये है एक इनलाइन एलिमेंट। बिल्कुल सही, ये एक इनलाइन एलिमेंट है। इसको भी मैं दे देता हूँ CSS। अब ठीक है, जैसे ही मैं इसको जाकर यहाँ पर क्लिक करूँगा, देखिए इस पर बॉर्डर आ चुकी है कि इनलाइन एलिमेंट। अब मुझे क्या करना है, मुझे जाकर के एक्सप्लोर करना है कि कौन कौन से इनलाइन एलिमेंट होते हैं और कौन कौन से ब्लॉक लेवल एलिमेंट आए हैं इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो चलिए HTML के क्या होते हैं, तो मैं जाकर सिंपल सा गूगल पे जाके क्लिक करूँगा कि टाइप्स ऑफ इनलाइन एंड ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स इन HTML। ठीक है, मुझे सजेशन दे दिया यहाँ पर। अब मैं HTML W3 स्कूल्स की वेबसाइट पर जाऊँगा। यहाँ पर जैसे क्लिक किया तो HTML ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स। अगर आप कुछ भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सप्लोर करना है तो गूगल क्रोम पे जाइए, चैट GPT से पूछिए, सब कुछ करिए, एक्सप्लोर करिए। जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे उतना ज़्यादा आप सीखते चले जाओगे। जैसे कि इन्होंने दिया कि जो P टैग है इज़ ए ब्लॉक लेवल एलिमेंट, डिव क्या है, डिव एलिमेंट इज़ ए ब्लॉक लेवल एलिमेंट, हेलो वर्ल्ड, जैसे कि आप इसमें जाके यहाँ पे ट्राई इट योरसेल्फ, एग्जांपल्स को ट्राई योरसेल्फ करके आप सीख सकते हैं यहाँ पर। अब इन्होंने एक लिस्ट दी हुई है, दे हियर्स आर द ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स इन HTML, एड्रेस, आर्टिकल, एसाइट्स, फील्ड सेट, DT, HR, LI, मेन, नेव, OLP, प्री, UL, टीफूट, टेबल, सेक्शन एंड वीडियो। ये जितने भी लेवल है ये सारे के सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं। अब बात करते हैं इनलाइन एलिमेंट के बारे में। तो इनलाइन एलिमेंट डज नॉट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन। जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं वो न्यू लाइन से स्टार्ट ना होकर के सेम लाइन से स्टार्ट होते हैं। एंड इनलाइन एलिमेंट्स ओनली टेक्स अप एज मच एज विड्थ इट्स नेसेसरी, जितनी जगह की ज़रूरत है, जितने ही पैर पसारते हैं जितनी की हमारे पास जगह है। लेकिन ये क्या करते हैं, ये खटिया से बाहर पैर लेकर चले जाते हैं और दूसरे के घर में दूसरी की खटिया पर पैर इनके चले जाते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं करते। इनलाइन एलिमेंट बहुत ही सीधे हैं, लेकिन ये बहुत ही बदमाश है। ये जो हमारे इनके बारे में पढ़ा था हमने, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स बहुत ही बदमाश है। आप देख सकते हैं कि ये लिस्ट है इनकी जो कि इनलाइन एलिमेंट्स है। जैसे कि एंकर टैग, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, मैंने आपको स्पेन के बारे में बताया था, तो स्पेन भी होगा यहाँ पर, आई थिंक स्पेन भी होगा यहाँ पर, ये दिस इज़ स्पेन, देख सकते हो आप। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करिए कि कौन कौन से इनलाइन एलिमेंट होते हैं और क्या क्या इनकी प्रॉपर्टी होती है, इस वेबसाइट पर पढ़िए जा करके। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तब टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।